एवरीवन, श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। गणगणपते नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। जय महाकाल, जय महाकाली आदिशक्ति उदय उदय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय जय सीताराम की जय हो। लक्ष्मी नारायणाय वासुदेवाय नमः। जय हो राम भक्त पवन सुत श्री अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय हो छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की जय। जय हो गो माता की जय। हो मां अम्बे, जय जय हो मां जगदम्बे। श्री हरि वेद व्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा पूर्वार्थ चतुर्स्कंद। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय हो माँ तुळजापुर वाली, जय हो माँ हुरगढ़ वाली जगदम्बा, जय हो माँ जगदम्बा सप्तशृंगी, जय जय हो जगदम्बा महालक्ष्मी। जय हो माँ आदिशक्ति ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी, जय जय हो माँ काल भैरवी, जय जय हो माँ शमशान निवासिनी, जय हो माँ बटुक भैरवी, जय माँ अम्बा, जय जय हो माँ जगदम्बा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या दृढं तमेव सर्वं मम देव देव। जय हो माँ जगदम्बा, माँ जगदम्बा को साष्टांग दंडवत। अर्धश्लोकी देवी भागवत। ओम दुर्गाय नमः। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगा वशिष्ठ, सार्थ श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़े ही महत्व का है। पुराण वाड्मय में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया, तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री शुकदेव जी ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेदव्यास जी ने मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। इसके सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सत ज्ञानम विज्ञानम श्रुति मात्रेण जायते। श्रीम देवी भागवत। व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य में कथा बताते हुए आगे कहा है, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकाग्र वर्ण के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं।
उसी समय आदि शक्ति भगवती आकाशवाणी के रूप में आदेश श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिदन मेवा न्यायतस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, उस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वो स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने उस श्लोकार्ध रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपने सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना था, वही परम रहस्यमय वचन किसने कहा था? मुझे बताने की कृपा करे। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुणा रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। सब गुणों का आलय होते हुए भी मैं निर्गुणा हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवत समझिए। पुण्य भागवत विद्धि वेद सारम शुभावहम। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए, कभी विस्मृत मत कीजिए, न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी न्यातत्व नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्ध देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय देश में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय के डर से भगवान विष्णु के शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर भी कोई है क्या? तब विष्णु बोले, हे महाभाग, हम सभी में कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित होता है, तिरोहित किया जाता है। वे ही सनातनी पराविद्या, वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी है। उन भगवती के आदि श्लोक में जो कहा है वही वास्तविक श्रीम देवी भागवत है। द्वापर युग में इसका विस्तार होगा। श्लोकधारेण तया प्रोक्त तदे भागवत किलः विस्तारो भवता तस्य द्वापर पदोः युगे तथा। इतना कहने के अंतनंतर व्यास जी ने शुकदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग, तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने इसके 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेदतुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्र से ओतप्रेत है। यह तत्वज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ का उपग्रहण करने वाला, ब्रह्म विद्या का निदान एवं भवसागर से पार कराने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संगम कर लो। यह पुराण श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। ग्रहण तत्व महाभाग योगिनासी मतिवंतर पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषोभ्य 18 सहस्रनाम श्लोकानाम कुरु संग्रम अज्ञानम नाशम दिव्य ज्ञान भास्करम बोधकम सुखतम शांतिदम धन्य दीर्घ आयुष्यकरम शिवम शृणता पठता च चंद पुत्र पौत्र वर्धिनम। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सुतजीव ने तथा श्री शुकदेव जी ने श्लोकार्ध विस्तृत हुए श्रीम देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत हम सबको प्राप्त हुआ है। यह भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी के जीवों पर महान अनुग्रह है। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय जय जय हो माँ जगदम्बे भवानी अष्टकम। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री और भृतु स्वामी, इनमें से विद्या
वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी, लोभी, मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों से बंधा हुआ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान मार्ग का मुझे पता है। तंत्र और स्त्रोत मंत्र का भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि के क्रिया से तो मैं एकदम ही कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। न मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माते, भक्ति और व्रत भी मुझे ज्ञात नहीं है। हे भवानी, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं कुकर्मी, बुरी संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्टदास, कुलोचित, सदाचार से हीन, दुराचार पारायण, कुल से दुष्टि रखने वाला, सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवताओं को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी। हे शरण्ये, तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, परदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा जीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपत्तिग्रस्त और नष्ट प्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। इति शंकराचार्य कृत भवानी अष्टकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो जय हो माँ जगत्तात्री की, जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो माँ अम्बे की, जय माँ जगदम्बा। माँ जगदम्बा की आरती। श्री देवी भागवत की आरती। आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मुनिजन मन सुखर, विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हर, परम मधुर सुषमा वितान की। कली कल्मष विषम विषम निवारिणी, युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी, युग परमानंद सुधा विस्तारिणी, सुमहौषध अज्ञान की। संतत सकल सुमंगलदायिनी, सम्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी, नूतन नित्य विभूति विधायिनी, परम प्रभा परतत्व ज्ञान की। आरती अशांति भ्रांति भयभंजनी, पाप ताप माया मदगंजनी, सूची सेवक मन मानस रंजनी, लीला रस मधुमय निधान की। जय जय माँ अम्बे, जय जय हो माँ जगदम्बे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ दुर्गायै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ जगदम्बे दुर्गायै नमः। चतुर्थ स्कंद, अध्याय 11वां। मंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य का तपस्या रत होना, देवताओं द्वारा दैत्यों पर आक्रमण, शुक्राचार्य की माता द्वारा दैत्यों की रक्षा और इंद्र तथा विष्णु को संज्ञा शून्य कर देना, विष्णु द्वारा शुक्र माता का वध। ओम दुर्गाय नमः। व्यास जी बोले, तत्पश्चात देवताओं के चले जाने पर शुक्राचार्य ने उन दैत्यों से कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था उसे तुम लोग सुनो। दैत्यों के वध के लिए भगवान विष्णु सदा प्रयत्नरत रहते हैं। वे दैत्यों का वध अवश्य करेंगे। जैसे है वराह का रूप धारण करने वाले, उन्होंने हिरण्यकाक्ष का वध किया था और नरसिंह रूप ने हिरण्यकश्यप को मारा।
नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को मारा, उसी प्रकार उत्साह संपन्न होकर वे दैत्यों का संहार करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। मुझे जान पड़ता है कि वैसा समुचित मंत्र बल अभी मेरे पास नहीं है जिससे मेरे द्वारा सुरक्षित होकर तुम लोग इंद्र तथा देवताओं को जीतने में समर्थ हो सको। अंत ही है श्रेष्ठ दानवगण, तुम लोग कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं मंत्र सिद्धि के लिए आज ही भगवान शिव के पास जा रहा हूँ। हे श्रेष्ठ दानवों, महादेव जी से मंत्र लेकर मैं तत्काल ही आऊँगा, यथावत तुम लोगों को सिखा दूंगा। दैत्यों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, देवताओं से पराजित होकर हम लोग अत्यंत निर्बल हो गए हैं। अंत ही उतने ही समय तक प्रतीक्षा करने के लिए हम पृथ्वी पर रहने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? सभी पराक्रमी दानव मारे जा चुके हैं और जो शेष बचे हुए सुख की इच्छा करने वाले, वे अब युद्ध में ठहरने में समर्थ नहीं है। शुक्राचार्य बोले, जब तक मैं शिवजी से मंत्र विद्या लेकर नहीं आता हूँ, तब तक तुम लोग शांति और तपस्या से युक्त होकर यही रहो। विद्वानों ने कहा है कि समय अनुसार साम दाम आदि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमान तथा वीर पुरुष देश काल बल शक्ति और सेना की जानकारी करके अपना सामर्थ्य दिखाते हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे अपने कल्याण की इच्छा से समय पर शत्रुओं की भी सेवा करे और अपने शक्ति का संचय हो जाने पर उन्हें मार डाले। अंततः देवताओं की विनती करके छलपूर्वक सामान्य तिथि का प्रयोग करते हुए मेरे लौटने की प्रतीक्षा अपने अपने घरों में रहो। हे दानवों, महादेव जी से मंत्र प्राप्त करके मैं आऊँगा और उसी समय मंत्र बल का आश्रय लेकर हम लोग देवताओं से युद्ध करेंगे। हे महाराज, उन दानवों से ऐसा कहकर दृढ़ संकल्प वाले मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए शिवजी के पास चले गए। तदनंतर दैत्यों ने सत्यवादी, धैर्यवान तथा देवताओं के विश्वास पात्र प्रहलाद को देवताओं के पास भेजा। असुरों के साथ वहां जाकर राजा प्रहलाद ने विनय संपन्न होकर देवताओं से विनय नम्रता पूर्वक वचन बोले, हे देवताओं, हम सभी लोगों ने शस्त्र रख दिए हैं और कवच का त्याग कर दिया है। अब हम वक्कल धारण करके तपस्या करेंगे। प्रहलाद का वचन सुनकर देवताओं ने उसे सत्य मान लिया और इसके बाद वे निश्चित होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से लौट गए। तब दैत्यों के शस्त्र त्याग देने पर देवता युद्ध से विरक्त हो गए और चिंता रहित होकर अपने अपने घर जाकर स्वस्थ चित्त हो क्रीड़ा विलास में संलग्न हो गए। उसी समय दैत्यगण पाखंड का सहारा लेकर तपस्वी के रूप में तपस्यारत होकर शुक्राचार्य के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए कश्यप मुनि के आश्रम में रहने लगे। उधर मुनि शुक्राचार्य ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शंकर जी को प्रणाम किया। भगवान शिव ने पूछने पर कि आपका क्या कार्य है, उन्होंने कहा कि हे देव, मैं देवताओं की पराजय और असुरों की विजय के लिए उन मंत्रों को चाहता हूँ जो बृहस्पति के पास भी न हो। व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर सर्वज्ञ और कल्याणकारी भगवान शिव मन में ही सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं के प्रति द्रोह बुद्धि से युक्त होकर उन दैत्यों की विजय के लिए मंत्र हेतु इस समय यहाँ आए हैं। अंत ही मुझे देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शिवजी ने उन्हें यह अत्यंत कठोर और दुष्कर व्रत करने को कहा। पूरे 1000 वर्षों तक यदि आप सिर नीचे करके कण धूम भूसी के धुएं का पान करेंगे तभी आपका कल्याण होगा, आप मंत्र प्राप्त कर सकेंगे। शिवजी के ऐसा कहने पर उन्होंने महेश्वर को प्रणाम करके यह वचन कहा, बहुत अच्छा हे देव, हे सुरेश्वर, आपने मुझे जो आदेश दिया है मैं उस व्रत का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, शिवजी के ऐसा कहने पर मंत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प शुक्राचार्य शांत होकर धुएं का सेवन करते हुए कठोर व्रत करने लगे। तब उस समय शुक्राचार्य को व्रत में संलग्न तथा दैत्यों की तपस्वी बनकर पाखंड में निरत
देखकर देवता लोग आपस में मंत्रणा करने लगे। हे राजन, भली भांति विचार करके सभी देवता संग्राम में लिए उद्यत हो गए और शस्त्रास्त्र धारण कर वहां पहुंच गए जहां वे बड़े बड़े दानव विद्यमान थे। तदनंतर दैत्यगण उन आए हुए देवताओं के आयुधों से सुसज्जित और कवच धारण किए तथा अपने अपने को उनसे सब ओर से घिरा देखकर भय से व्याकुल हो उठे। वे भयातुर दानव तुरंत ही उठकर खड़े हो गए और युद्ध के लिए उद्यत बल अभिमानी देवताओं से सारगर्भित वचन बोले। हमने शस्त्र रख दिए हैं, हम भयभीत हैं और हमारे आचार्य इस समय व्रत में संलग्न हैं। हे देवताओं, पहले अभयदान देकर भी आप लोग हमें मारने की इच्छा से आ गए। हे देवगण, आप लोगों का सत्य और श्रुति सम्मत वह धर्म कहाँ चला गया? जो शस्त्र रख चुके हो, भयभीत हो और शरणागत हो गए हो, उन्हें नहीं मारना चाहिए। देवता बोले, आप लोगों ने छल से शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्ति करने के लिए भेजा है। हम आप लोगों के तप को जान गए हैं, इसलिए हम लोग युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं। अब शुद्ध हुए आप लोग भी हाथ में शस्त्र धारण कर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। यह सनातन सिद्धांत है कि जब शत्रु दुर्बल हो तभी उसे मार डालना चाहिए। व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर सभी दैत्य आपस में विचार करके भागने के लिए तत्पर हो गए और भय से व्याकुल होकर वहां से निकल भागे। वे भयभीत दैत्य शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन दैत्यों को बहुत संतप्त देखकर उन्होंने अभय प्रदान किया। शुक्राचार्य की माता ने कहा, हे दानवगण, डरो मत, तुम लोग भय को छोड़ दो। मेरे पास रहने वालों को भय हो ही नहीं सकता। यह वचन सुनकर दैत्यों की व्यथा दूर हो गई और वे शस्त्रास्त्र त्याग कर पूर्ण रूप से निश्चिंत हो वहीं पर उनके उत्तम आश्रम में रहने लगे। तब दैत्यों के पलायित देखकर वे देवता उनके पैरों के चिन्हों के पीछे पीछे जाते हुए बलाबल का बिना विचार किए हठात उनके पास पहुंच गए। वहां पर आए हुए सभी देवता आश्रम में रहने वाले दैत्यों का वध करने के उद्यत हो गए और शुक्राचार्य की माता ने रोकने पर भी उन दैत्यों को मारने लगे। इसी प्रकार देवताओं के द्वारा उन्हें मारे जाते हुए देखकर शुक्राचार्य की माता बहुत कांपने लगी और बोली, मैं समस्त देवताओं को अपने तप के प्रभाव से निद्राग्रस्त कर दे रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने निद्रा को प्रेरित किया। उसी समय निद्रा ने देवताओं के पास आकर उन पर अपना प्रभाव डाल दिया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता निद्रा के वशीभूत हो गए और गूंगे की भांति पड़े रहे। इंद्र को निद्रा के द्वारा नियंत्रित तथा दीन देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देव श्रेष्ठ, तुम मुझसे प्रविष्ट हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें अन्यत्र पहुंचाता हूँ। विष्णु के इस प्रकार कहने पर इंद्र उनमें प्रवेश कर गए और उन श्री हरि से रक्षित होकर वे निर्भय तथा निद्रा रहित हो गए। तब भगवान विष्णु द्वारा रक्षित इंद्र को व्यथा शून्य देखकर शुक्राचार्य की माता कुपित हो उठी और वचन बोली, हे इंद्र, सभी देवताओं के देखते देखते मैं अपने तपोबल से विष्णु सहित तुम्हें खा जाऊंगी, ऐसा मेरा तपोबल है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने अपने योग विद्या के द्वारा इंद्र तथा विष्णु को आक्रांत कर दिया और वे दोनों महात्मा स्तब्ध हो गए। उन दोनों को बहुत बड़े संकट में पड़ा देखकर देवताओं का महान आश्चर्य हुआ। वे दुखाचित हो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। देवताओं को चीखते चिल्लाते देखकर इंद्र ने विष्णु से कहा, हे मधुसूदन, मैं इस समय आपकी अपेक्षा से अधिक आक्रांत हूँ। अंत ही है विष्णु। हे प्रभु, यह हमें जब तक भस्म न कर दे, आप तपस्या के अभिमान में चूर इस दुष्ट को शीघ्रतापूर्वक मार डालिए। हे माधव, अब आप सोच विचार न करें,
कीर्तिमान इंद्र के ऐसा कहने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने दया छोड़कर तत्काल सुदर्शन का चक्र का स्मरण किया। विष्णु के वश में रहने वाले वह चक्र उन्होंने स्मरण करते ही आ पहुंचा और इंद्र के प्रेरित होकर उन्होंने कुपित हो उसके वध के लिए चक्रों को अपने हाथ में ले लिया। उस चक्र को हाथ में लेकर भगवान विष्णु ने बड़े वेग से उसका सर काट दिया और उसे मृत देखकर इंद्र हर्षित हो उठे। सभी देवता भी अत्यंत संतुष्ट होकर विष्णु की जय जयकार करने लगे। वे प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और संताप रहित हो गए। स्त्री वध से होने वाले प्राप तथा भृगु मनु के भीषण शाप की शंका करते हुए वे भगवान विष्णु तथा इंद्र उसी समय से दुखी चित्त रहने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे दशसंहिताये चतुर्स्कंद शुक्र मातु वर्धन 11वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। बोलो जय हो माँ दुर्गा की। अध्याय 11वां। महात्मा भृगु द्वारा विष्णु को मानव योनि में जन्म लेने का शाप देना। इंद्र द्वारा अपनी पुत्री जयंती को शुक्राचार्य के लिए अर्पित करना। देवगुरु बृहस्पति द्वारा शुक्राचार्य का रूप धारण कर दैत्यों का पुरोहित बनना। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। व्यास जी बोले, हे राजन, उस भयानक वध को देखकर भगवान भृगु अत्यंत कुपित हुए और दुख से व्याकुल होकर कांपते हुए वे मधुसूदन विष्णु से कहने लगे। भृगु बोले, हे बुद्धिमान विष्णु, जो नहीं करना चाहिए वह पाप आपने जानबूझकर कर डाला। विप्र स्त्री के इस वध की तो मन से कल्पना करना भी अनुचित है। आप तो सत्वगुण से संपन्न कहे गए हैं, ब्रह्मा रजोगुणी, शिव तमोगुणी बताए गए हैं, तब आपने अपने गुण का विपरीत कार्य क्यों किया? आप तामसी कैसे हो गए जिससे आपने यह घोर निंदनीय कर्म कर डाला? हे विष्णु, आपने उस अवध्य तथा निरपराध स्त्री को क्यों मार डाला? उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा, अब मैं तुझ दुराचारी को शाप दे रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दूसरा क्या प्रतिकार करूँ? अरे पापी, तुमने इंद्र के हित के लिए मुझे विधुर बना दिया। हे मधुसूदन, मैं इंद्र को शाप नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें शाप दूंगा। कृष्ण सर्प सदृश दुर्भिप्राय वाले तुम सदा ही छल करने में तत्पर रहते हो। हे जनार्दन, जो मुनि तुम्हें सात्विक कहते हैं वे निश्चय ही मूर्ख है। मैंने तो प्रत्यक्ष जान लिया है कि तुम तमोगुणी तथा दुराचारी हो। अंत ही हे जनार्दन, मेरे शाप से मृत्युलोक में तुम्हारे लिए अनेक अवतार हो और स्त्री वधजन्य पाप के कारण बार बार गर्भवास से होने वाले दुख को भोगो। व्यास जी बोले, उसी शाप के कारण भगवान विष्णु धर्म का ह्रास होने पर संसार के कल्याण के लिए बार बार मानव योनि में रूपों में प्रकट होते हैं। राजा बोले, हे व्यास जी, जब अमित तेजस्वी चक्र के द्वारा भृगु पत्नी का वध हो गया, उसके बाद महात्मा भृगु का गृहस्थ जीवन कैसे व्यतीत हुआ? व्यास जी बोले, इसी प्रकार रोष पूर्वक भगवान विष्णु को शाप देकर कार्यकुशल महर्षि भृगु तत्काल उसी कटे सिर को लेकर शीघ्रता पूर्वक अपनी पत्नी के धड़ में जोड़ने के लिए बोले, देवी, विष्णु के द्वारा तुम मारी जा चुकी हो, किंतु अब मैं तुम्हें फिर से जीवित कर रहा हूँ। यदि मैं संपूर्ण धर्म जानता हूँ तथा उसका सम्यक आचरण करता हूँ और सदा ही
सत्य भाषण करता हूँ तो उसी सत्य के प्रभाव से तुम जीवित हो जाओ। सभी देवता मेरे महान तेज को बल को देख ले। यदि मुझ में सत्य, पवित्रता, वेद अध्ययन तथा तपस्या बल होगा तो मैं उनके प्रभाव से शीतल जल से तुम्हारा प्रोक्षबन करके तुम्हें जीवित कर दूंगा। व्यास जी बोले, तब जल से प्रोक्षित करते ही मधुर मुस्कान वाली वे भृगु पत्नी शीघ्र ही जीवित हो गई और बड़ी प्रसन्नता के पूर्वक उठकर खड़ी हो गई। तब सोकर उठी हुई के समान उसे देखकर सब और से साधु साधु कहकर भृगुमणि तथा उनकी भार्या दोनों की स्तुति करने लगे। इसी प्रकार उन महर्षि भृगु ने उस सुंदरी को जीवित कर दिया। यह देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। तत्पश्चात इंद्र ने देवताओं से कहा, भृगु मुनि ने अपनी साध्वी भार्या को जीवित कर दिया। साथ ही मंत्र यानी शुक्राचार्य कठोर तपस्या करेंगे, शिव मंत्र प्राप्त कर पता नहीं क्या कर डालेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन, मंत्र प्राप्ति के लिए शुक्राचार्य के अत्यंत कठोर तप का स्मरण करके इंद्र की नींद समाप्त हो गई। उनके शरीर में व्याकुलता हो गई। तब मन में भली भांति विचार करके इंद्र ने सुंदर रूप वाली अपनी पुत्री जयंती से मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें तपस्वी शुक्राचार्य को सौंप दिया। अंत है तवंगी, अब तुम जाओ और मेरे कल्याण के लिए उनकी सेवा करो, उन्हें वश में कर लो। उस उत्तम आश्रम में शीघ्र जाकर उनके मन को प्रिय लगने वाले विविध उपचारों से उन्हें प्रसन्न करके मेरा भय दूर करो। विशाल नैनों वाली वह सुंदर कन्या पिता की बात सुनकर शुक्राचार्य के आश्रम में गई और वहां पर उन्होंने मुनि को नीचे की ओर सिर करके धुएं का सेवन करते हुए देखा। तब उनके तपोरत शरीर को देखकर और पिता की बात याद करके वह केले का एक पत्ता लेकर मुनि को पंखा झलाने लगी। तब से वह उनके लिए पीने के लिए अत्यंत स्वच्छ, शीतल, सुगंधित तथा रुचिकर जल ले आकर उन्हें समक्ष श्रद्धापूर्वक उपस्थित किया करती। सूर्य के मध्य आकाश में होते ही वह सुंदरी उनके ऊपर वस्त्र से छतरी बनाकर छाया कर देती थी। वह साध्वी सदा पतिव्रत्य धर्म का पालन करती थी। वह शास्त्र विहित दिव्य पके तथा मीठे फल लाकर खाने के लिए उन मुनि के समक्ष रख देती थी। वह कन्या उनके नित्य कर्म के संपादनार्थ पुष्प और तोते के वर्ण के समान प्रादेश मात्र मापा वाले हरे कुश उनके आगे प्रस्तुत कर देती थी। उनके शयन के लिए वह कोमल कोमल पत्तों का बिछौना तैयार करती थी और फिर मुनि के प्रति आदरभाव रखकर धीरे धीरे पंखा झलाने लगती थी। मुनि के शाप से भयभीत होकर वह जयंती उनके मन में विकार उत्पन्न करने वाला कोई भी हाव भाव प्रदर्शित नहीं करती थी। सुकुमार अंगों वाली तथा मृदु भाषणी करने वाली वह कन्या उन महात्माओं के मन के अनुकूल तथा प्रतीक उत्पन्न करने वाले शब्दों से उनकी स्तुति करती थी। तत्पश्चात उनके जाग जाने पर आचमन के लिए जल लाकर रखती थी। इसी प्रकार सदा उनके मन का अनुकूल कार्य करते हुए उनके साथ व्यवहार करती थी। चिंता से व्याकुल इंद्र भी उन जितेंद्रिय मुनि की प्रवृत्ति जानने की इच्छा से अपने सेवक भेजते रहते थे। चिंता से व्याकुल इंद्र भी उन जितेंद्रिय मुनि की प्रवृत्ति जानने की इच्छा से अपने सेवक भेजते रहते थे। इसी प्रकार वह साध्वी कन्या क्रोध पर विजय प्राप्त करके निर्विकार होकर तथा ब्रह्मचर्य पारायण करती हुई बहुत वर्षों तक मुनि की सेवा में संलग्न रही। तदनंतर हजारों वर्ष पूर्ण होने पर महेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्नता पूर्वक वे शुक्राचार्य से वर मांगने के लिए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, हे भृगुनंदन, जगत में जो कुछ भी विद्यमान है, आप जो सब देख रहे हैं तथा जो आप किसी की भी वाणी का विषय नहीं है, उन सब के स्वामित्व से आप युक्त हो जाएंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप सभी प्राणियों को अवेद्य होंगे। आप
प्रजाओं के स्वामी तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। व्यास जी बोले, इसी प्रकार वर प्रदान करके शिवजी वहां अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात जयंती को देखकर शुक्राचार्य उससे कहा, हे सुरु श्रेणी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, मुझे अपनी अभिलाषा बताओ। हे सुंदरी, तुम यहाँ किसके लिए आई हो, अपना कार्य बताओ। हे सुनयनी, तुम क्या चाहती हो, यदि वह दुष्कर भी हो तो भी मैं तुम्हें उसे अवश्य कर दूंगा। हे सुव्रते, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, अंत ही वर मांग लो। तदनंतर भगवान मुखमंडल वाली जयंती मुनि से कहा, हे भगवान, आप तो अपनी तपस्या से अभिलाषित जान लेने में समर्थ है। शुक्राचार्य बोले, वह तो मैंने जान लिया, फिर भी जो तुम्हें मनोभिलाषित है उसे भी मुझे बताओ। मैं हर तरह से तुम्हारा कल्याण करूंगा, क्योंकि तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। जयंती बोली, हे ब्राह्मण, मैं इंद्र की पुत्री हूँ और पिताजी ने मुझे आपको सौंप दिया है। हे मुने, मेरा नाम जयंती है, मैं जयंत की छोटी बहन हूँ। हे विभो, मैं आप पर आसक्त हूँ, अंततः मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। हे महाभाग, मैं पतिव्रत धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक आपके साथ विहार करूंगी। शुक्राचार्य बोले, हे सुरु श्रेणी, हे भामिनी, तुम सभी प्राणियों से अदृश्य रहती हुई 10 वर्षों तक इच्छानुसार मेरे साथ यहाँ विहार करो। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने घर जानकर जयंती के साथ विवाह किया। तत्पश्चात माया से आच्छादित होकर सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए वे ऐश्वर्य संपन्न मुनि शुक्राचार्य देवी जयंती के साथ 10 वर्षों तक वहां रहे। गुरु शुक्राचार्य अपने उद्देश्य में सफल मंत्र से युक्त होकर आया हुआ सुनकर सभी दैत्य उनके दर्शन की इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उनके घर गए, किंतु वे उन्हें देख न सके, क्योंकि उसी समय वे जयंती के साथ विहार कर रहे थे। इनसे उन सभी दैत्यों के मन उदास हो गए और उनके सभी उद्योग व्यर्थ हो गए। वे बहुत चिंतित और दुखी होकर उन्हें बार बार खोजते रहे। अंत में माया से आच्छादित उन मुनि को न देखकर वे चिंतित तथा भयभीत दैत्य जैसे आए थे वैसे ही अपने घर लौट गए। तत्पश्चात शुक्राचार्य को विहार करता हुआ जानकर इंद्र ने अपने गुरु महाभाग बृहस्पति से कहा कि अब क्या किया जाए। हे ब्राह्मण, आप दानवों के पास जाइए और माया द्वारा उन्हें मोह में डाल दीजिए। हे मानव, बुद्धि से भलीभांति विचार करके आप हमारा कार्य सिद्ध कीजिए। इंद्र की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य को मायाच्छादित होने के कारण अदृश्य हो जयंती के साथ क्रीड़ा करते जानकर उन्हीं का रूप धारण करके दैत्यों के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बड़े आदर के साथ दानवों को बुलाया। तब सभी दानवों आ गए और उन्होंने शुक्राचार्य को अपने सम्मुख देखा। माया से विमोहित सभी दैत्य उन 6 वेश्यधारी देवगुरु बृहस्पति को शुक्राचार्य समझकर उन्हें प्रणाम करके उनके समक्ष खड़े हो गए। वे शुक्राचार्य कृत्रिम रूप प्रकट करने वाले देवगुरु बृहस्पति माया को नहीं जान सके। तत्पश्चात छद्म माया से शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले गुरु बृहस्पति ने उनसे कहा, मेरे यजमानों का स्वागत है। मैं आप लोगों को हित के लिए अब आ गया हूँ। मैंने आप सभी के कल्याण के लिए तपस्या द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और अब मैं उनसे प्राप्त विद्या को निष्कपट भाव से आप लोगों को बता दूंगा। यह सुनकर श्रेष्ठ दानव प्रसन्नचित्त हो गए। गुरु शुक्राचार्य अपने उद्देश्य में सफल समझकर वे मोहग्रस्त दानव बहुत हर्षित हुए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे भय मुक्त तथा संताप रहित हो गए और अब देवताओं का भय छोड़कर वे सभी दैत्य स्वस्थ चित्त होकर रहने लगे।
बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण संहिता चतुर्स्कंध जयंता शुक्र सहवास वर्णन नाम 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो माँ दुर्गाए नमः। शुक्राचार्य रूप धारी बृहस्पति का दैत्यों का उपदेश देना। अध्याय 13वां। ओम दुर्गाय नमः। राजा बोले, हे व्यास जी, तत्पश्चात शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले बुद्धिमान गुरु बृहस्पति ने छल पूर्वक दैत्यों का पुरोहित बनकर क्या किया। वे तो देवताओं के गुरु है, सदा सदा से सभी विद्याओं के निधान है और महर्षि अंगिरा के पुत्र है। तब उन मुनि ने छल क्यों किया। मुनि ने समस्त धर्मशास्त्रों में सत्य को ही धर्म का मूल बताया है, जिससे परमात्मा तक प्राप्त किए जा सकते हैं। जब बृहस्पति सभी दानवों से झूठ बोले, तब संसार में कौन गृहस्थ सत्य बोलने वाला हो सकेगा। हे मुने, संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव पास में हो जाने पर भी कोई भी व्यक्ति अपने आहार से अधिक नहीं खा सकता। तब उसके निमित्त मुनि लोग भी मिथ्या भाषण किस लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से अभिष्ट आचरण से देवगुरु बृहस्पति वचनों की प्रामाणिकता क्या नष्ट नहीं हो गई। इस छल कर्म में लिप्त होने से उन्हें निष्कलंक कैसे कहा जा सकता है। मुनियों ने देवताओं के सत्व गुणों से मनुष्य को रजगुणों से तथा पशु पक्षियों को तम गुणों से उत्पन्न बतलाया है। यदि स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही साक्षात मिथ्या भाषण में प्रवृत्त हो गए, तब रजोगुण तथा तमो गुणों से युक्त कौन प्राणी सत्यवादी हो सकेगा। इसी प्रकार तीनों लोक में मिथ्या परायण हो जाने पर धर्म की स्थिति कहाँ होगी और सभी प्राणियों की क्या दशा होगी, यही मेरा संदेह है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा भी मेरे दूसरे महान देवता गण सभी छल कार्यों में निपुण है, तब मनुष्यों की बात ही क्या। सभी देवता तपोधन मुनि भी काम तथा क्रोध से संतप्त और लोभ से व्याकुल चित्त होकर छल प्रपंच में तत्पर रहते हैं। हे मानद, जब वशिष्ठ, कामदेव, विश्वामित्र और गुरु बृहस्पति ये लोग भी पाप कर्म में संलिग्न हो गए, तब धर्म की क्या दशा होगी। इंद्र, अग्नि, चंद्रमा और ब्रह्मा तक काम के वशीभूत हो गए। तब हे मुनि, आप ही बताइए, इन भुवने में शिष्टता कहाँ रह गई हो, कहाँ रह गई। हे पुण्यात्मन, जब वे सब देवता मुनि लोग वे भी लोभों के वशीभूत है, तब उपदेश ग्रहण करने के विचार से किसका वचन प्रमाण माना जाए। व्यास जी बोले, हे राजन, चाहे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र और बृहस्पति ही क्यों ना हो, देहधारी तो विकारों से युक्त रहता ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक आसक्ति से ग्रस्त है। हे राजन, आसक्त प्राणी कौन सा अनर्थ नहीं कर बैठता। आसक्ति से युक्त प्राणी भी चतुराई के कारण विरक्ति के भांति दिखाई पड़ता है, किंतु संकट उपस्थित होने पर वह सत्व, रज और तम गुणों से आबद्ध हो जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कैसे हो सकता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के भी मूल कारण गुण है। उनके भी शरीर 25 तत्वों से बने हैं। उनके भी शरीर 25 तत्वों से बने हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, समय आ जाने पर वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसमें आपको संशय कैसा। यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि दूसरों को उपदेश देने में सभी लोग शिष्ट बन जाते हैं, किंतु अपना कार्य पड़ने पर
उस उपदेश का पूर्णतः लोप हो जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ, द्रोह, अहंकार और डाह आदि विकार है, उन्हें छोड़ने में कौन सा देहधारी समर्थ हो सकता है। हे महाराज, यह संसार सदा से ही इसी प्रकार शुभ अशुभ से युक्त कहा गया है, इसमें संदेह नहीं है। कभी भगवान विष्णु घोर तपस्या करते हैं, कभी वे ही सुरेश्वर अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, कभी वे परमेश्वर विष्णु लक्ष्मी के प्रेम रस में रिक्त होकर उनके वशीभूत हो वैकुंठ में विहार करते हैं। वे करुणा सागर विष्णु कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण युद्ध करते हैं और उनके बाणों से आहत हो जाते हैं। उस युद्ध में वे कभी विजयी होते हैं और कभी देववश पराजित भी हो जाते हैं। इस प्रकार वेग भी सुख तथा दुख से प्रभावित होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वे विश्वात्मा कभी योग निद्रा के वशवर्ती होकर शेष शैया पर शयन करते हैं और कभी सृष्टिकाल आने पर योग माया से प्रेरित होकर जाग जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवता मुनिगण हैं, वे भी अपने आयु के प्रमाण काल तक भी जीवित रहते हैं। हे राजन, अंत काल आने पर स्थावर यह जगत भी विनष्ट हो जाता है, इसमें कभी भी कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे भूपाल, अपनी आयुक्त अंत हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इंद्र आदि देवता सब भी विनष्ट हो जाते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः ये उत्पन्न भी हो जाते हैं। अंत ही एवं देहधारी प्राणी काम आदि से भाव से ग्रस्त हो ही जाता है। हे राजन, इसमें संशय आपको भी कभी विस्मय नहीं करना चाहिए। हे राजन, यह संसार तो काम, क्रोध आदि से ओतप्रोत है। इनमें से पूर्णतः तथा परम तत्व को जानने वाला पुरुष दुर्लभ है। जो इस संसार में काम, क्रोध आदि विकारों से डरता है, वह विवाह नहीं करता, वह समस्त प्रकार की आसक्तियों से युक्त होकर निर्भीकता पूर्वक विचरता है। इसके विपरीत संसार से आबद्ध रहने के कारण ही बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने रख लिया था और देवगुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपना लिया था। इसी प्रकार इस संसार के चक्र में राग, लोभ और आदि जड़का हुआ मनुष्य गृहस्थ में आसक्त रहकर भला मुक्त कैसे हो सकता है। अंत ही पूर्ण प्रयत्नों के साथ संसार में आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती महेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, यह संपूर्ण चराचर जगत उन्हीं के माया रूपी गुणों से आच्छादित होकर उन्मत्त तथा मदिरापान करने मतवाले मनुष्य की भांति चक्कर काटता रहता है। उन्हीं की आराधना के द्वारा सत्व आदि सभी गुणों से पराभूत करके बुद्धिमान मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आधारित होकर महेश्वरी जब तक कृपा नहीं करती तब तक सुख कैसे हो सकता है। उनके सदृश दयावान दूसरा कौन है। अंत ही निष्कपट भाव से करुणा सागर भगवती की आराधना करनी चाहिए, जिसके भजन से मनुष्य जीते जी ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जिसने उन महेश्वरी की उपासना नहीं की, वह तो अंतिम सीढ़ी से फिसल कर गिर गया। मैं तो यही धारणा रखता हूँ कि संपूर्ण विश्व अहंकार से आच्छादित है, तीनों गुणों से युक्त है तथा असत्य से बंधा हुआ है, तब प्राणी मुक्त कैसे हो सकता है। अंत ही सब कुछ छोड़कर सभी लोगों को भगवती भुवनेश्वरी की आराधना उपासना करनी चाहिए। राजा बोले, हे पितामह, शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति वहाँ दैत्यों के पास पहुंचकर क्या किया और शुक्राचार्य पुनः कब लौटे, हमें बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, तब गोपनीय ढंग से शुक्राचार्य का स्वरूप बनाकर गुरु ने जो कुछ किया वह मैं बताता हूँ, आप सुनिए। देवगुरु बृहस्पति दैत्यों का बोध प्रदान किया। तब शुक्राचार्य को अपना गुरु समझाकर और उन पर पूर्ण विश्वास करके सभी दैत्य उनके कथानुसार व्यवहार करने लगे। अत्यंत मोह
मोहित चित्त वे दैत्य बृहस्पति को शुक्राचार्य समझकर विद्या प्राप्ति के लिए उनके शरणागत हुए। देवगुरु बृहस्पति ने भी उन्हें बहुत ठगा। यह सत्य है कि लोभ से कौन सा प्राणी मोह में नहीं पड़ जाता। तब जयंती के साथ क्रीड़ा करते करते निर्धारित प्रतिज्ञा संबंधी 10 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर शुक्राचार्य अपने यजमानों के विषय में विचार करने लगे। मेरी राह देखते हुए वे आश्वनित हो बैठे होंगे। अंत ही अब मैं चलकर अपने उन अत्यंत भयजनक यजमानों को देखूं। कहीं ऐसा न हो कि मेरे उन भक्तों के सम्मुख देवताओं को कोई भय उत्पन्न हो गया हो। यह सोचकर अपनी बुद्धि के स्थिर करके उन्होंने जयंती से कहा, हे सुनयने, मेरे पुत्र सदृश दैत्यगण देवताओं के पास कालक्षेप कर रहे हैं। प्रतिज्ञानुसार तुम्हारे साथ रहने का 10 वर्ष का समय पूरा हो गया है। अंत ही हे देवी, अब मैं अपने यजमानों से मिलने जा रहा हूँ। हे सुमध्य, मैं पुनः तुम्हारे पास शीघ्र ही लौट आऊंगा। परम धर्मपारायणा जयंती ने उनसे कहा, हे धर्मज्ञ, बहुत ठीक है, आप स्व इच्छा पूर्वक चाहिए, मैं आपका धर्म लुप्त नहीं होने दूंगी। उसका यह वचन सुनकर शुक्राचार्य वहां से शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दैत्यों के पास विराजमान होकर बृहस्पति छद्म रूप धारण करके शांतचित्त हो छल से उन्हें अपने द्वारा रचित जिन धर्म तथा यज्ञ निंदा परक वचनों की शिक्षा इस प्रकार दे रही है, हे देवताओं के शत्रुगण, मैं सत्य तथा आप लोगों की हित की बात बता रहा हूँ कि अहिंसा सर्वोपरि धर्म है। अतिथियों को भी नहीं मारना चाहिए। भोग पारायण तथा अपनी जीवाओं के स्वाद के लिए सदा तत्पर रहने वाले द्विजनों वेद में पशु हिंसा उल्लेख कर दिया है, किंतु सच्चाई यही है कि अहिंसा को ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इसी प्रकार की वेद शास्त्र विरोधी बातें कहते हुए देवगुरु बृहस्पति को देखकर वे भृगुपुत्र शुक्राचार्य आश्चर्यचकित हो गए और वे मन ही मन सोचने लगे, यह तो देवगुरु मेरा शत्रु है। इस धूर्त ने मेरे यजमान को अवश्य ठग लिया है, इसमें संदेह नहीं है। नरक के द्वार रूप तथा पाप बीज के बीज रूप उस उग्र लोभ को धिक्कार है। जिस लोभ रूप पाप से प्रेरित होकर देवगुरु बृहस्पति भी झूठ बोल रहे हैं, जिनका वचन प्रमाण माना जाता है और जो समस्त देवताओं के गुरु तथा धर्मशास्त्रों के प्रवर्तक है, वे ही पाखंड के पोषक हो गए हैं। लोभ से विकृत मन वाला क्या क्या नहीं कर डालता, दूसरों की बात क्या, जबकि साक्षात देवगुरु ही इस प्रकार के पाखंड के लिए पंडित हो गए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी ये तो धूर्तों की सारी बातें भगी माए मानकर मेरी इन घोर अज्ञानी दैत्य यजमानों को ठग रहे हैं। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दश संहिताएं चतुर्स्कंध शुक्रेण रूपेण गुरुणा दैत्य वंश वर्णन नाम 13वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय मां अम्बे की जय हो, मां जगदम्बे की। चौदहवां अध्याय चतुर्थवां अध्याय। शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों का बृहस्पति पाखंडपूर्ण कृत्य बताना, बृहस्पति की माया से मोहित दैत्यों को उन्हें फटकारना, क्रुद्ध शुक्राचार्य को दैत्यों को शाप देना, बृहस्पति का अंतर्धान हो जाना, प्रहलाद को शुक्राचार्य जी से क्षमा मांगना और शुक्राचार्य उन्हें प्रारब्धि बलवत्ता समझाना। ओम दुर्गाए नमः। व्यास जी बोले, मन में ऐसा सोचकर उन दैत्यों से शुक्राचार्य हंसते हुए कहा,
हे दैत्यगण, मेरा स्वरूप बनाए हुए इस देवगुरु बृहस्पति को तुम लोगों ने ठग लिया क्या? शुक्राचार्य मैं हूँ और ये तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले देवगुरु बृहस्पति है। हे मेरे यजमानों, इन्होंने तुम सबको अवश्य ठग लिया है, इसमें संदेह नहीं है। हे आर्यो, इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ये पाखंडी तथा मेरा स्वरूप बनाए हुए हैं। हे यजमानों, तुम लोग मेरा अनुसरण करो, इन बृहस्पति का त्याग कर दो। यह वचन सुनकर और फिर उन दोनों का समान रूप वाला देखकर सभी दैत्य महान आश्चर्य में पड़ गए। पुनः उन्होंने विचार किया कि हो सकता है ये ही शुक्राचार्य हो। इस प्रकार उन दैत्यों में अत्यंत विस्मय देखकर शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति ने यह बात कही। मेरा स्वरूप बनाए हुए ये देवगुरु बृहस्पति, तुम सबको धोखा दे रहे हो। ये दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के निमित्त तुम लोगों को ठगने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हे श्रेष्ठ देवगण, तुम लोग इनकी बात पर विश्वास मत करो। मैंने शंकर जी से विद्या प्राप्त कर ली है, उसे तुम लोगों को सबको पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार मैं तुम्हें देवताओं पर विजय दिला दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। शुक्राचार्य रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति का यह वाक्य सुनकर उन दैत्यों का पूर्ण विश्वास हो गया कि ये ही निश्चित रूप से हमारे गुरु शुक्राचार्य है। उस समय शुक्राचार्य ने बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी समय के फेर से गुरु बृहस्पति के माया से मोहित होने के कारण वे दैत्य समझ नहीं सके। ऐसा निश्चय करके उपरांत उन्होंने शुक्राचार्य से कहा, ये ही हमारे गुरु है, ये धर्मात्मा हमें बुद्धि प्रदान करने वाले हैं और हमारा हित करने में तत्पर है। इन शुक्राचार्यों के हमें निरंतर 10 वर्षों तक शिक्षा दी है। तुम चले जाओ, तुम धूर्त जान पड़ते हो, तुम हमारे गुरु बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसा कहकर उन मूर्ख दैत्यों ने शुक्राचार्यों को बार बार फटकारा। बृहस्पति को प्रेम पूर्वक प्रणाम तथा अभिवादन करके उन्हें ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने इन दैत्यों के पूर्ण रूप से सिखा पढ़ा दिया है तथा उन्हें खूब ठगा है, ऐसा मानकर इन्हें गुरु बृहस्पति ने तन्मय देखकर शुक्राचार्य बहुत कुपित हुए और उन्होंने शाप दिया कि मेरे बार बार समझाने पर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए नष्ट बुद्धि वाले तुम सब प्रभाव को प्राप्त होंगे। तुम लोग थोड़े ही समय में मेरे तिरस्कार का फल पाओगे, तब इनका सारा कपट तुम सबको मालूम पड़ जाएगा। व्यास जी बोले। ऐसा कहकर क्रोध में भरे शुक्राचार्य तत्काल चल दिए। शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति प्रसन्न होकर निश्चित भाव से वहां रहने लगे। तदनंतर शुक्राचार्य द्वारा उन दैत्यों को शापित हुआ जानकर गुरु बृहस्पति तत्काल उन्हें छोड़कर अपना रूप धारण कर वहां से चल पड़े। उन्होंने जाकर इंद्र से कहा, मैंने आपका संपूर्ण कार्य भलीभांति बना दिया है। हे शुक्राचार्य, उन दैत्यों के शाप दिया है और बाद में मैंने उनका त्याग कर दिया है। अब मैंने उन्हें पूर्ण रूप से असहाय बना दिया है। अंतहि हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग युद्ध के लिए अब युद्ध करें। हे महाभाग, मैंने उन दैत्यों के शाप से दग्ध कर दिया है। गुरु बृहस्पति का यह वचन सुनकर इंद्र बहुत आनंदित हुए, सभी देवता भी हर्षित हो उठे। तत्पश्चात गुरु बृहस्पति को पूजा करके वे युद्ध के लिए मंत्रणा करने लगे। आपस में भली भांति सोच विचार करके सभी देवता एक साथ मिलकर दानवों से लड़ने के लिए वहां से निकल पड़े। उधर महाबली देवताओं को युद्ध की तैयारी करके आक्रमण के लिए उद्यत तथा शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति को अंतर्धान जान करके दैत्यगण बहुत चिंतित हुए। अब उन देवगुरु की माया से मोहित वे दैत्य आपस में कहने लगे, वे ही गुरु शुक्राचार्य कुपित मन होकर यहाँ से चले गए। अंत ही हमें उन महात्मा को भली भांति मनाना चाहिए। वह पापी और कपटकारी अत्यंत प्रवीण देवगुरु हमें ठग कर चला गया है। अपने भाई की पत्नी के साथ अनाचार करने वाला वह भीतर से कुलषित है तथा ऊपर से पवित्र प्रतीत होता है। अब हम क्या
हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाए। अत्यंत कुपित गुरु शुक्राचार्य अपनी माता के सहायता के लिए हम किस तरह हर्षित तथा प्रसन्न चित्त करें। ऐसा विचार करके वे सब एकजुट हो गए। प्रहलाद को आगे करके भय से कापित हुए। वे दैत्य पुनः भृगुपुत्र शुक्राचार्य के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मौन धारण किए हुए उन मुनि के चरण में प्रणाम किया। तब क्रोध से लाल नेत्रों वाले शुक्राचार्य ने उनसे कहा, हे यजमानों, तुम लोगों को बहुत समझाया, किंतु देवगुरु की माया से व्याग्ध मुग्ध होने के कारण तुम लोगों ने मेरा उचित हितकर और निष्कपट वचन नहीं माना। उस समय उनके वशवर्ती हुए तुम लोगों ने सब अवहेलना की। मद से उन्मित्त रहने वाले तुम सबको मेरा अपमान करने का फल अवश्य मिल गया है। तुम लोगों का सर्वस्व छीन गया है। अब तुम लोग वहीं पर चले जाओ जहाँ वह कपटी, छली और देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बृहस्पति विद्यमान है। मैं उसी की तरह वंचक नहीं हूँ। व्यास जी बोले। इसी प्रकार संदेह युक्त वाणी में बोलते हुए शुक्राचार्य दोनों पैर पकड़कर प्रहलाद उनसे कहने लगे। प्रहलाद बोले, हे भार्गव, हे सर्वज्ञ, अत्यंत दुखी होकर आज पास आए हुए अपने पुत्र तुल्य तथा हितचिंतक हम यजमानों का आप त्याग न करें। मंत्र प्राप्ति के लिए आपके चले जाने पर उस कपटी तथा दुष्ट आत्मा बृहस्पति ने आपकी वेशभूषा तथा मधुर वाणी द्वारा हम लोगों को बहुत ठगा। शांति संपन्न व्यक्ति किसी के द्वारा अनजाने में किए गए अपराध से कुपित नहीं होता। आप तो सर्वज्ञ हैं, अंत ही जानते ही है कि हम लोग चित्त सदा ही आप में अनुरक्त रहता है। अंत है ही महामते, आपसे अपने तपोबल से हम लोगों का भाव जानकर आप क्रोध का त्याग कर दीजिए, क्योंकि सभी मुनिगण कहा करते हैं कि साधु पुरुष क्रोध क्षण भर के लिए होता है। जल स्वभाव से ही शीतल होता है, किंतु अग्नि और धूप के संपर्क से वह गर्म हो जाता है। वही जल, आग तथा धूप का संयोग दूर होते ही पुनः शीतलता प्राप्त कर लेता है। क्रोध चांडाल रूप होता है। बुद्धिमान लोगों को इसका पूर्णतः रूप से त्याग कर देना चाहिए। अंत ही है सुव्रत। क्रोध छोड़कर आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे महाभाग, यदि आप क्रोध का त्याग नहीं करते बल्कि अत्यंत दुखित हम लोगों का ही त्याग कर देते हो, तो आपसे परिव्यक्त होकर हम सब रसातल में चले जाएंगे। व्यास जी बोले। प्रहलाद का वचन सुनकर शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख करके प्रसन्नचित हो उनसे हंसते हुए बोले, हे दानवों, तुम लोग अब न तो डरना है और न ही रसातल में जाना है। मैं अपने अचूक मंत्र से तुम सब यजमानों का निश्चित ही रक्षा करूंगा। हे धर्मज्ञों, पूर्व काल में मैंने ब्रह्मा जी से जो सुना है वह हितकर, सत्य तथा अटल बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मेरी यह बात सुनिए। निश्चित रूप से होने वाली शुभ या अशुभ घटनाएं होकर रहती है। धरातल कोई भी प्राणी प्रारब्ध को टाल पाने में समर्थ नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि तुम लोग आज समय के फेर से क्षीण बल वाले ही हो गए हो। अंत ही एक बार देवताओं से पराजित होकर तुम लोग पाताल में जाना ही पड़ेगा। अब तुम लोगों का समय परिवर्तन उपस्थित हुआ है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था। कुछ दिनों पूर्व तुम लोग सब प्रकार से समृद्ध राज्य सुख का भोग किया था। उस समय देवताओं पर आक्रमण करके उनके मस्तक पर चरण रखकर तुम लोग देवयोग से पूरे 10 युगों तक इस दिव्य त्रिलोकी पर शासन किया था। अब आगे आने वाले स्वर्णिम मनवंतर में तुम्हें वह राज्य पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारा पुत्र बलि तीनों लोक में विजयी होकर राज्य को पुनः प्राप्त कर लेगा। जिस समय वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु ने राजा बलि का राज्य छीन लिया था, उसी समय भगवान विष्णु ने अपने पुत्र बलि से कहा था कि हे बले, मैंने तुम्हारा यह राज्य देवताओं की अभिलाषा
पूरी करने के लिए छीना है, किंतु आगे स्वर्णरी मनवंतर के उपस्थित होने पर तुम इंद्र होगे। शुक्राचार्य बोले, हे प्रहलाद, भगवान विष्णु के ऐसा कहा गया है, तुम्हारा पौत्र बलि इस समय सभी प्राणियों से अदृश्य रहकर डरे हुए की भांति गुप्त रूप से विचरण कर रहा है। एक समय की बात है, इंद्र से भयभीत बलि गर्दभ का रूप धारण करके एक सुने घर में स्थित थे। तभी वहां पहुंचकर इंद्र उन बलि से बार बार पूछने लगे कि हे दैत्य श्रेष्ठ, आपके गर्दभ का रूप क्यों धारण किया है? आप तो समस्त लोकों का भोग करने वाले दैत्यों के शासक हैं। हे राक्षस श्रेष्ठ, क्या गर्दभ का रूप धारण करने में आपको लज्जा नहीं लगती? तब इंद्र की वह बात सुनकर बलि ने इंद्र से यह वचन कहा, हे शतकर्तो, इसमें शोक कैसा? जैसे महान तेजस्वी भगवान विष्णु ने मत्स्य और कश्यप का रूप धारण किया था, उसी प्रकार मैं भी समय के फेर के गर्भ रूप से स्थित हूँ। जिस प्रकार तुम ब्रह्म हत्या से दुखी होकर कमल में छिपकर पड़े रहे, उसी तरह मैं भी आज गर्दभ का रूप धारण करके स्थित हूँ। हे पाक शासन, देवों के अधीन रहने वालों को क्या दुख और क्या सुख? देव जिस रूप में जो चाहता है वैसा ही रूप से करता है। शुक्राचार्य बोले, इसी प्रकार बलि और देवराज इंद्र ने परस्पर उत्तम बातें करके परम संतुष्टि प्राप्त की और इसके बाद वे अपने अपने स्थान को चले गए। यह मैंने तुमसे प्रारब्ध की बलवत्ता का भली भांति वर्णन किया है। देवताओं, असुरों और मानवों से युक्त संपूर्ण जगत देव के अधीन है। इति श्रीदेवी भागवत महापुराण द्वादश दशसहस्राय संहिता चतुर्स्कंद प्रहलादेन शुक्रोपवस सांत्वन नाम चतुर्दशो अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय हो मां अम्बे की, जय हो मां जगदम्बे की। अध्याय 15वां। देवताओं और दैत्यों के युद्ध में दैत्यों की विजय। इंद्र द्वारा भगवती की स्तुति, भगवती का प्रकट होकर दैत्यों के पास जाना। प्रहलाद द्वारा भगवती की स्तुति, देवी के आदेश से दैत्यों का पाताल गमन। ओम दुर्गाय नमः। जय मां अम्बे, जय हो मां जगदम्बे। व्यास जी बोले, उन महात्मा शुक्राचार्य का यह वचन सुनकर राजकुमार प्रहलाद अत्यंत हर्षित हुए। प्रारब्ध को बलवान मानकर प्रहलाद ने उन दैत्यों से कहा, युद्ध करने पर भी विजय भी कभी नहीं होगी। तदनंतर विजय की अभिलाषा रखने वाले उन दानवों ने अभिमान से चूर होकर कहा, हमें तो निश्चित रूप से संग्राम करना चाहिए। देव क्या है इसे हम लोग नहीं जानते। हे दानेश्वर, उद्यम रहित लोगों के लिए देव ही प्रदान होता है। देव को किसने देखा, कहाँ देखा, देव कैसा है और उसे किसने बनाया? अंत ही एवं हम लोग बल का आश्रय लेकर युद्ध करेंगे। हे दैत्य श्रेष्ठ, हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं, आप केवल हमारे आगे रहे। हे राजन, तब उन दैत्यों के ऐसा कहने पर महाबली शत्रुओं को भी मार डालने वाले प्रहलाद ने उनका सेनाध्यक्ष बनकर देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। दैत्यों के संग्राम में डटे हुए देखकर उन सभी दैत्यों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली और वे
उनके साथ युद्ध करने लगे। तदनंतर इंद्र और प्रहलाद की वह भीषण संग्राम पूरे 100 वर्षों तक होता रहा। वह युद्ध मुनियों को विस्मित कर देने वाला था। हे राजन, शुक्राचार्य द्वारा संरक्षित प्रहलाद आदि प्रधान दैत्यों को उस हो रहे महायुद्ध में विजय प्राप्त की। तब इंद्र ने गुरु बृहस्पति के वचनानुसार संपूर्ण दुखों को दूर करने वाली, मुक्ति देने वाली तथा परम कल्याणकारिणी भगवती का मन ही मन स्मरण किया। इंद्र बोले, हे महामये, हे शूलधारिणी, हे अंबिके, हे शंख चक्र गदा पद्य तथा खड़ग से सुशोभित हाथों वाली, अभय प्रदान करने वाली देवी, आपकी जय हो। जय हो मां अम्बे की। हे भुवनेश्वरी, हे शक्ति, हे शक्तादि 6 दर्शनों की नायिका स्वरूपिणी, हे 10 तत्वों की अधिष्ठातृत्व देवी, हे महाबिंदु स्वरूपिणी, हे माता, आपको नमस्कार है। हे महाकुंडलिनी स्वरूपे, हे सच्चिदानंद रूपिणी, हे प्राणी अग्निहोत्र विद्ये, हे दीप शिखात्मके, हे अनन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पंचकोशमय, सदा रहने वाली, हे पुष्प ब्रह्म स्वरूपिणी, हे आनंद कलिके सभी उपनिषदों द्वारा स्तुत, हे माता, आपको नमस्कार है। हे माता, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें, प्रफुल्लित मुखमंडलवाणी हो जाइए। हे जननी, दैत्यों से पराजित हम निर्बल को रक्षा कीजिए। हे देवी, एकमात्र आप हमें शरण प्रदान करने वाली है। आप संसार से प्रणाम स्वरूपा है। हे समस्त पराक्रम से युक्त भगवती, हम लोगों का दुख दूर करने में आप ही समर्थ है। जो भी आपका ध्यान करते हैं वे परम सुखी हो जाते हैं, और आपकी उपासना न करने वाले लोग दुखी और शोक से, भय से युक्त रहते हैं। मोक्ष की अभिलाषी रहने वाले, अहंकार शून्य तथा आसक्ति रहित संत लोग संसार के सागर में असीम जल को पार कर देते हैं। हे देवी, हे विश्वजननी, आप विस्तृत प्रभाव वाली है। भक्तों की रक्षा के लिए आप प्रकट हो जाती है। आप भक्तजनों के दुख दूर करने में समर्थ प्रताप वाली है। इस संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए आप काल स्वरूपिणी है। हे अम्ब, कौन मंद बुद्धि प्राणी आपका चरित्र जान सकता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्र, यम, वरुण, वायु, अग्नि, निगम, आगम तथा महातपस्वी मुनिगण भी आपकी अनुमहिमा को जानने में समर्थ नहीं है। हे उमे, जो आपकी भक्ति में तत्पर रहते हैं वे ही परम धन्य है, और सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुखों के समुद्र में डूबे रहते हैं। किंतु जो लोग आपकी भक्ति भावना से वंचित है वे जन्म मरण रूपी तरंगों वाले दुखमय भवसागर को कभी भी पार नहीं कर सकते। जिन भाग्यशाली लोगों के ऊपर स्वच्छ चिवर डुलाए जा रहे हैं, जो हास और विश्वास का सुख भोग रहे हैं तथा जो सुंदर यानों पर सवारी कर रहे हैं, उन विषयों में तो मैं यही सोचता हूँ कि उन्होंने पूर्व जन्म में अनेक विधि पूजा उपचारों से निश्चय ही आपकी पूजा की है। पूजित होते हुए जो लोग उत्तम हाथिनियों पर विराजमान रहते हैं, जो रमणियों के साथ अमोद प्रमोद में संलग्न है, और जो विनम्र समताओं के साथ चलते हैं, मैं तो मानता हूँ कि उन्होंने अवश्य ही आपकी पूजा की है। व्यास जी बोले, तब इंद्र के इस उत्तम स्तुति करने पर भगवती भुवनेश्वरी तुरंत ही प्रकट हो गई। उसी समय वे सिंह पर बैठी हुई थी। वे 4 भुजाओं से युक्त थी। उन्होंने शंख चक्र गदा पद्य धारण कर रखा था। उनके नेत्र सुंदर थे, लाल वस्त्र पहने हुए थे, और वे देवी दिव्य मालाओं से विभूषित थी। प्रसन्न मुखमंडल वाली भगवती उन देवताओं से कहा, हे देवताओं,
आप लोग भय का त्याग कर दे, अब मैं आप लोगों का कल्याण अवश्य करूंगी। ऐसा कहकर सिंह पर सवार होकर वे परम सुंदरी भगवती तुरंत ही वहां से चल पड़ी जहां अभिमानी दानव विद्यमान थे। प्रहलाद आदि सम्मुख सभी दानवों भगवती के सामने स्थित देखकर भयभीत हो आपस में कहने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। समस्त यह चंडिका भगवान नारायण से मिलकर यहाँ आई है। इससे महिषासुर का वध किया था तथा चंड मुंड का विनाश किया था, जिसने पूर्व काल में अपने वक्र दृष्टि से मधुकैटभ का संहार कर डाला था। वह अंबिका इस हम सभी को अवश्य मार डालेगी। इसी प्रकार उन्हें चिंता से व्याकुल देखकर प्रहलाद ने उनसे कहा कि हे श्रेष्ठ दानवों, इसी समय हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ से भागकर यहाँ से चले जाना चाहिए। तब भागने की चेष्टा करने वाले उन दैत्यों ने नमुची ने कहा, हे जगत माता भगवती, कुपित होकर शस्त्रों से हम लोगों को संहार अवश्य कर देगी। इसके बाद उसने प्रहलाद से कहा, हे महाभाग, आप ऐसा उपाय करें जिससे हम लोग दुख न मिले। ऐसा भगवती की स्तुति करके उनकी आज्ञा से हम लोग इसी क्षण पाताल के लिए प्रस्थान कर देंगे। प्रहलाद बोले, सृष्टि पालन और संहार करने वाली, सभी प्राणियों की माता तथा भक्तों के अभय प्रदान करने वाली शक्ति स्वरूपा भगवती महामाया की मैं स्तुति करता हूँ। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परमार्थ वेत्ता विष्णु भक्त प्रहलाद दोनों हाथ जोड़कर जगत जननी भगवती की स्तुति करने लगे, जिन्होंने यह संपूर्ण चराचर जगत मालाओं के सर्प की भांति प्रतीत हो रहा है। सबकी अधिष्ठान स्वरूपा उन ही मूर्ति धरिणी भगवती को नमस्कार है। यह स्थानवर जगत जंगमात्मक संपूर्ण विश्व आपसे ही उत्पन्न हुआ है। जो दूसरे करता है वे तो निमित्त मात्र है, क्योंकि वे भी आपके बनाए हुए हैं। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महामाये, आप सभी प्राणियों की जननी कही गई है। स्वयं आपके द्वारा बनाए गए देवताओं और दैत्यों में आपका यह कैसा भेदभाव, पुत्र अच्छे हो अथवा बुरे, उनमें माता का कैसा भेदभाव, उसी प्रकार देवताओं और हम दैत्यों में आपको समय भेदभाव नहीं करना चाहिए। हे माता, दानव चाहे जिस भी किसी प्रकार हो, किंतु वे आपके ही पुत्र हैं, क्योंकि आप पुराणों में विश्वजननी बताई गई है। हे देवताओं, सभी निश्चित रूप से वैसे ही स्वार्थी है जैसे हम दैत्यगण। देवताओं और दैत्यों में अंतर नहीं है। यह भेद केवल मोह जनित है। जैसे हम लोग धन स्त्री आदि के भोग में दिन रात आसक्त रहते हैं, वैसे ही देवता भी विषय भोग में लीन रहते हैं। अंत ही है देवेश्वरी। असुरों और देवताओं में भेद कैसा, वे भी कश्यप जी की संतान है, हम भी उन्हीं कश्यप जी के पुत्र हैं। हे माता, ऐसी स्थिति में हमारे प्रति आपके मन में यह विरोध भाव कैसे उत्पन्न हो गया। हे माता, जब सबकी उत्पत्ति में आप ही मूल कारण है, तो इसी प्रकार भेद करना आपके लिए उचित नहीं है। देवताओं तथा हम दैत्यों में आपको समान व्यवहार रखना चाहिए। गुणों से संपन्न होने के कारण संपूर्ण देवता तथा दैत्य गुण उत्पन्न हुए हैं, तथा गुणों से युक्त केवल वे देहधारी देवता ही आपके प्रिय क्यों है। काम, क्रोध, लोभ और सभी प्राणियों के भीतर सदा विद्यमान रहते हैं। अंत ही कौन व्यक्ति विरोध भाव से शून्य रह सकता है। मैं तो समझता हूँ कि आपने विनोद के लिए अपने ही युद्ध देखने की इच्छा से निश्चय ही हम दैत्यों की तथा देवताओं के बीच भेद उत्पन्न करके परस्पर यह विरोधा भाव पैदा कर दिया है। अन्यथा है अनघे भाइयों में परस्पर विरोध कैसा है चामुंडे। यदि आप दैत्यों में तथा
देवताओं में कलह नहीं देखना न चाहती है तो यह विरोध भाव नहीं होता। हे धर्मज्ञ, मैं तो धर्म को जानता हूँ और इंद्र को भी भली भांति जानता हूँ। हे देवी, भोग के लिए हम लोगों के बीच सदा से कलह होता आ रहा है। हे अंबिके, आपके अतिरिक्त संसार में कोई भी ऐसा शासक नहीं है। कौन बुद्धिमान प्राणी किसी लोभ की बात पर विश्वास करेगा। किसी समय की बात है, देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथन किया, किंतु विष्णु ने अमृत रत्न के विभाजन में छल पूर्वक देवताओं और असुरों में भेद किया। आपने पालन कार्य के लिए विष्णु को जगत गुरु बनाया और उन्होंने लोहवश दिव्य सुंदरी लक्ष्मी को स्वयं अपना लिया। उसी प्रकार विष्णु की ही इच्छा से इंद्र ने ऐरावत हाथी, पारिजात, कामधेनु तथा उच्च श्रवा घोड़ा को ले लिया तथा अन्य देवताओं को शेष सब कुछ ग्रहण किया। इस प्रकार का अन्याय करके देवता साधु बन गए। और यदि आप धर्म का लक्षण देखें तो उसे ज्ञात हो गया कि देवता निश्चित रूप से अन्यायी है। महाअभिमानी विष्णु ने ऐसा अन्याय देवताओं को उच्च स्थानों पर प्रतिष्ठित किया। इसके विपरीत दैत्यगण पराभूत हुए। अब आप धर्म के लक्षण देख लीजिए। धर्म कहाँ है, धर्म का स्वरूप कैसा है और कैसा कार्य हुआ है और साधुता कहाँ है। अब मैं किसके आगे आपकी बात कहूँ। मम मानसिक मत तो प्रसिद्ध ही है। मम मानसिक नरेश्वर वाद का समर्थन करते हैं। न्यायिक विद्वान युक्तिवाद के ज्ञाता और वैदिक विद्वान विधि के ज्ञाता कहे गए हैं। कुछ लोग विश्व को सहकृतक मानते हैं। उनमें कुछ लोग विश्व को रचयिता पुरुष और कुछ लोग प्रकृति को बताते हैं। जड़वादी लोग इसके विपरीत प्रकार की बात करते हैं। यदि इस विस्तृत संसार में कोई एक कर्ता होता तो इस एक कर्म के विषय में लोगों में परस्पर विरोध कैसा होता। वेद में एक मत नहीं है और उसी प्रकार के शास्त्रों में भी मैतक्य नहीं है। उन वेद विद्वाओं के वचन में एक वाक्यता नहीं है, क्योंकि यह समस्त स्थानवर जगत स्वार्थ पारायण है। संसार में कोई भी न तो निष्पृह हुआ है न ही होगा। चंद्रमा ने जानबूझकर अपने गुरु बृहस्पति को भार्या का बलपूर्वक हरण कर लिया। उसी प्रकार धर्म का निर्णय जानते हुए भी महर्षि इंद्र ने महर्षि गौतमी के पत्नी के साथ अनाचार किया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी छोटी भाई की गर्भवती भार्या के साथ रमण किया और गर्भस्थ शिशु को शाप दिया तथा उसे अंधा बना दिया। हे अंबिके, सत्व संपन्न होते हुए भी विष्णु ने बलपूर्वक सुदर्शन चक्र से निरपराध राहु का सर काट लिया। मेरा पौत्र बलि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वीर, सत्यव्रत में संलग्न रहने वाला, यज्ञकर्ता, महाज्ञानी, शांत, सर्वज्ञ और तथा सबका सम्मान करने वाला, पूर्व काल में कपट ज्ञानी विष्णु का वामन रूप धारण करके उस बलि के साथ छल किया और उसका सारा राज्य छीन लिया। फिर भी विद्वान लोग देवताओं के धर्मनिष्ठ कहते हैं और चाटुर करिता पूर्ण वचन बोलते हैं कि धर्मवादी होने के कारण ही देवता विजय को प्राप्त हुए हैं। हे जगत जननी, यह सब सोच समझकर आप जैसा चाहे वैसा करें। सभी दानव आपके शरण में है। अब आप उसका संहार करें अथवा उनकी रक्षा करें। श्री देवी बोली, हे दानवों, तुम सब लोग पाताल चले जाओ। वहां पर निर्भय तथा शोक रहित होकर इच्छानुसार निवास करो। अभी तुम लोगों समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वही काल ही अच्छे या बुरे कार्य का कारण बनता है। परम संतोषी लोगों को सभी जगह सदा सुखी ही है, किंतु लोभ युक्त मन वाले लोगों की तीनों लोगों के राज्य
मिल जाने पर भी सुख नहीं प्राप्त होता। सत्य युग में भी नाना विविध भोगते रहते प्रबल कामनाओं वाले लोगों का सुख कभी पूरा नहीं हुआ। अंत ही सभी दैत्य मेरी आज्ञा मानकर इस पृथ्वी को छोड़कर अभी पाताल में चले जाएं और वहां निष्पाप होकर रहे। व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर सभी दानवों ने ठीक है ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी शक्ति से रक्षित होकर वे वहां से चल पड़े। तत्पश्चात भगवती अंतर्धान हो गई और देवता अपने लोकों को चले गए। उसी समय सभी देवता तथा दानव वैर भाव छोड़कर रहने लगे। जो मनुष्य संपूर्ण कथाओं को सुनता अथवा कहता है वह सभी दुखों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण दशसहस्राय संहिताय चतुर्स्कंधे देवी कथने दानवाना रसतलाह प्रतिगमन नाम 15वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय हो मां अम्बे की, जय हो मां जगदम्बे की। अध्याय 16वां। भगवान श्री हरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। बोलो जय जय हो मां जगदम्बे, जय मां दुर्गाए नमः, जय हो मां आदि शक्ति। जन्मेजय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे विभो, अद्भुत चरित्र वाले भगवान विष्णु ने भृगु के शाप से किस मनवंतर में किस प्रकार अवतार ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण, श्रवण करने पर समस्त सुख सुलभ करने वाली तथा पापों का नाश कर देने वाली भगवान विष्णु के अवतार का कथा का विस्तार का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, हे नराधीप, जिस मनवंतर तथा जिस युग में जैसे जैसे भगवान विष्णु अवतरित हुए उन अवतारों को मैं बता रहा हूँ, आप सुने। हे नृप, भगवान नारायण ने जिस रूप में जो कार्य किया वह सब मैं आपको इसी समय संक्षेप में बताता हूँ। चाक्षुक मनवंतर में साक्षात विष्णु का धर्म अवतार हुआ। उसी समय वे धर्मपुत्र होकर नर नारायण नाम से धरातल पर विख्यात हुए। इस व्यवस्थ मनवंतर में दूसरे चतुर्युग में भगवान दत्तात्रेय अवतार हुआ। वे भगवान श्री हरि महर्षि अत्रि के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। उन अत्रि मुनि की भार्या अनुसैया की प्रार्थना पर ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये तीनों महान देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। अत्रि की पत्नी साध्वी अनुसैया सती स्त्रियों में श्रेष्ठ थी, जिसके सम्यक रूप से प्रार्थना करने पर वे तीनों देवता उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी सोम चंद्रमा रूप में, साक्षात विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शंकर जी दुर्वासा के रूप में उनके यहाँ पुत्र रूप को प्राप्त हुए। उसमें ब्रह्मा जी सोम यानी कि चंद्रमा रूप में, साक्षात विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शंकर जी दुर्वासा के रूप में उनके यहाँ अवतरित हुए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में 2 प्रकार के रूपों वाला मनोहर नरसिंह अवतार हुआ। भगवान श्री विष्णु ने उसी समय हिरण्यकशिपु का सम्यक वध करने के लिए ही देवताओं को भी चकित कर देने वाला नरसिंह रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि का शमन करने के उद्देश्य से उत्तम त्रेता युग में कश्यप मुनि के यहाँ वामन रूप से अवतार लिया था, धारण किया था। उन वामन रूपधारी विष्णु ने यज्ञ में राजा बलि को छलकर उनका राज्य हर लिया और उन्हें पाताल में स्थापित कर दिया। 19वें चतुर्युगों में त्रेता नामक युग में भगवान विष्णु महर्षि
जमकदी अग्नि के रूप में परशुराम नामक महाबली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। शत्रुओं का नाश कर देने वाली उन प्रतापी, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से छीनकर महात्मा कश्यप को दे दी थी। हे राजेंद्र, मैं अंततः कर्म वाले भगवान विष्णु के पापनाशक परशुराम नामक अवतार का यह वर्णन कर रहा हूँ। भगवान विष्णु ने त्रेता युग में रघु के वंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार धारण किया था। इसी प्रकार 28वें द्वापर युग में साक्षात नर तथा नारायण के अंश से कल्याणप्रद तथा महाबलशाली अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी तल पर अवतरित हुए। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमंडल पर अवतार लिया और कुरुक्षेत्र में अत्यंत भयंकर महायुद्ध किया। हे राजेंद्र, इस प्रकार प्रकृति के आदेशानुसार युग युग में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुआ करते थे। यह संपूर्ण त्रिलोकी प्रकृति के अधीन रहते हैं। ये भगवती प्रकृति जैसे चाहती है वैसे ही जगत को निरंतर नचाया करती है। परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही वे ही समस्त संसार की रचना करती है। प्राचीन काल में इस चराचर जगत का सृजन करने के सबके आदि रूप सर्वत्र गमन करने वाले द्रुजेंद्रिय महान अविनाशी स्वतंत्र निराकार निस्पृह और परास्पर वे भगवान जिन माया रूपिणी भगवती के संयोग से उपाधि रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 प्रकार के प्रकृत होते हैं, वे ही परा प्रकृति है। उत्पत्ति और काल के योग से ही वे ही कल्याणमयी प्रकृति उन परमात्मा से भिन्न ग्रासती है। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली वे प्रकृति विश्व की रचना करती है, सम्यक रूप से पालन करती है और कल्प के अंत में भी संहार कर देती है। इसी प्रकार विश्व मोहिनी भगवती प्रकृति 3 रूपों में विराजमान रहती है। उनसे संयुक्त होकर ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि की है। उनसे ही साबंध होकर विष्णु पालन करते हैं और उन्हीं के साथ ही मिलकर कल्याणकारी रुद्र संहार करते हैं। पूर्व काल में उन भगवती परा प्रकृति ने ही कुकस्थ वंशी नृप श्रेष्ठ को उत्पन्न करके दानवों को पराजित करने के लिए उन्हीं कहीं पर स्थापित कर दिया और इसी प्रकार इस संसार में सभी प्राणियों की विधि के नियम में बांधकर सदा सुख तथा दुखों से युक्त रहते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दश संहिता चतुर्थ स्कंध हरे नानावर्तनान वर्णन नाम 16वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो मां अम्बे की, जय हो मां जगदम्बे की। अध्याय 17वां। श्री नारायण द्वारा अप्सराओं को वरदान देना। राजा जन्मेजय द्वारा व्यास जी के श्री कृष्ण अवतारा का चरित्र सुनने का निवेदन करना। बोलो जय हो मां दुर्गाए नमः। जन्मेजय बोले, हे मुने, आप नर नारायण के आश्रम में आई हुई अप्सराओं की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। जो काम पीड़ित होकर शांत चित्त मुनि नारायण पर आसक्त हो गई थी, उसके बाद मुनि नारायण उन्हें शाप देने के उद्यत हो गए। इस पर उनके भाई धर्मवेत्ता नर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। हे मुने, अत्यंत कामासक्त उन अप्सराओं के द्वारा अपने मन में पति रूप में सहकल्पित के लिए उन मुनि नारायण ने इस विषम संकट के उपस्थित होने पर क्या किया। इंद्र के द्वारा प्रोक्षित उन वीरांगनाओं ने बार बार बहुत प्रार्थना करने विवाह के लिए याचित भगवान नारायण मुनि ने क्या किया। हे पितामह, मैं उन नारायण मुनि का यह मोक्षदायक चरित्र सुनना चाहता हूँ, मुझे विस्तार के साथ बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं बताऊंगा। हे धर्मज्ञ, उन महात्मा धर्मपुत्र नारायण का चरित्र विस्तार पूर्वक मैं आपको बता रहा हूँ। जब नर ने मुनि नारायण को शाप देने के लिए उद्यत देखा, तब
उन्होंने नारायण को आश्वासन देकर वैसा करने से रोक दिया। तत्पश्चात क्रोध शांत हो जाने पर महामुनि तपस्वी धर्मपुत्र नारायण उन अप्सराओं से मंद मंद मुस्कुराते हुए यह मधुर वचन कहने लगे, हे सुंदरियों, हमने इस जन्म में संकल्प कर रखा है कि हम दोनों कभी विवाह नहीं करेंगे। अंतहि मेरे ऊपर कृपा करके आप लोग स्वर्ग लौट जाइए। धर्मेंद्र लोग दूसरों का व्रत भंग नहीं करते। हे सुंदर नेत्रों वाली, इस श्रृंगार रस में रति ही स्थायी भाव कहा गया है। अंत ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के कारण उसके अभाव में संबंध में कैसे कर सकता हूँ। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, यही सुनिश्चय है। कवि ने शास्त्र में कहा है कि स्थायी भाव ही रस रूप है। समस्त सुंदर अंगों वाली मैं धराल तला पर धन्य तथा सौभाग्यशाली हूँ कि जो आप लोगों का स्वाभाविक प्रीति पात्र बन सका। हे महाभागो, आप लोग कृपा करके मेरे व्रत की रक्षा करें। मैं दूसरे जन्म में आप लोगों का पति अवश्य बनूंगा। हे विशाल नेत्रों वाली सुंदरिये, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं 28वें द्वापर युग में इस धरातल पे निश्चित रूप से अवतरित होऊंगा। उसी समय आप लोग भी राजाओं की कन्या होकर पृथक पृथक जन्म ग्रहण करेंगी और मेरी भार्या बनकर पत्नी भाव को अवश्य प्राप्त होंगी। पाणी ग्रहण का ऐसा आश्वासन देकर भगवान नारायण मुनि ने उन्हें विदा कर दिया और वे अप्सराएं भी काम व्यथा से रहित होकर वहां से चली गई। इसी प्रकार उन्हें विदा पाकर अप्सराएं स्वर्ग पहुंची। फिर उन्होंने इंद्र को सारा वृत्तांत बता दिया। तदनंतर उन अप्सराओं से नारायण मुनि का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर तथा साथ में आई उर्वशी आदि नारियों को देखकर इंद्र उन महात्मा नारायण की प्रशंसा करने लगे। इंद्र बोले, आहो, उन मुनि का ऐसा अपार धैर्य तथा तपोबल है जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से उन्हीं अप्सराओं को सदृश रूप वाली अन्य उर्वशी आदि अप्सराएं उत्पन्न कर दी थी। नारायण मुनि की यह प्रशंसा करने देवराज इंद्र मन तथा प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गया। उधर धर्मात्मा नारायण भी तपस्या में संलग्न हो गए। हे राजन, इसी प्रकार मैंने आपसे मुनि नारायण और महामुनि नरक के संपूर्ण अद्भुत वृत्तांत वर्णन कर दिया है। हे भरत श्रेष्ठ, वे ही नर नारायण भृगु के शापवश पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस लोक में पराक्रमी कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में अवतरित हुए थे। राजा बोले, हे मानद, अब आप कृष्ण अवतार की कथा विस्तार के साथ मुझे कहिए। मेरे मन में जो संदेह है उसे निवारण कीजिए। हे महामुने, महाबली श्री कृष्ण और बलराम जिनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, उन वासुदेव और देवकी को दुख का भागी क्यों होना पड़ा, जिसकी तपस्या से संतुष्ट होकर साक्षात भगवान श्री हरि उनके पुत्र बने थे। वे ही वसुदेव और देवकी बेड़ियों में बंद होकर कंस के द्वारा बहुत वर्षों तक क्यों सताए गए। वे ही श्री कृष्ण उत्पन्न तो मथुरा में हुए, किंतु गोकुल में क्यों ले जाए गए। बाद में कंस का वध करके उन्होंने द्वारका में निवास क्यों किया। अपने पिता आदि के द्वारा सेवित समृद्धि संपन्न तथा पवित्र स्थान को छोड़कर वे भगवान श्री कृष्ण दूसरे अनार्य देश में क्यों चल पड़े। एक ब्राह्मण के शाप से भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश क्यों हो गया। पृथ्वी का भार उतार कर उन सनातन भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत देह त्याग कर दिया। वे ही स्वर्ग चले। जिन पापियों के भार से पृथ्वी व्याकुल हो उठी, उन्हें तो अमित कर्म वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मार डाला था, किंतु जिन चोरों ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का अपहरण कर लिया था, उन्हें वे क्यों नहीं मार सके। भीष्म, द्रोण, कर्ण, राजा बाहिक, विराट, विकर्ण, राजा धृष्टद्युम्न, सोमदत्त आदि सभी राजागण युद्ध में मार डाले गए। भगवान श्री कृष्ण का उनका भार तो पृथ्वी पर से उतर दिया, किंतु वे चोरों के भार से क्यों नहीं मिटा सके। कृष्ण की पतिव्रता पत्नियों को निर्जन स्थान में इस प्रकार का दुख क्यों मिला। हे मुनि श्रेष्ठ,
मेरे मन में यह संदेह बार बार हो रहा है, धर्मात्मा वासुदेव ने पुत्र शोक से काम से संतप्त होकर अपने प्राण क्यों त्याग दिए? इसी प्रकार अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए? हे मुनिवर, पांडव धर्मनिष्ठ थे और भगवान कृष्ण में सदा तल्लीन थे, फिर भी उन्हें दुख क्यों भोगना पड़ा? महाभागा द्रौपदी को दुख क्यों सहने पड़े? वह तो साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी और वेदिकी के मध्य से प्रकट हुई थी। रजो धर्म में से युक्त उस युवती द्रौपदी को उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए दुशासन सभा में ले आया था। वन में गई हुई उस पतिव्रता को सिंधुराज जयरथ ने सताया। उसी प्रकार अज्ञानवास के समय किचक ने भी रोती कलपति उस द्रौपदी को बहुत पीड़ा पहुंचाई। धामा के घर के अंदर ही उसके 5 पुत्रों को मार डाला। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु बाल्यावस्था में ही युद्ध में मार डाला गया। उसी प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध किया, किंतु सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण प्रारब्धों को नहीं टाल सके। यादवों को शाप मिला और इसके बाद प्रभास क्षेत्र में उनका निधन हो गया। इसी प्रकार भयंकर कुल विनाश हो गया। अंत में उनकी पत्नियों को हरण हो गया। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण ईश्वर विष्णु थे, फिर भी उन्होंने दासी की भांति उग्रसेन की सदा सेवा की। हे महाभाग मुनि, नारायण के विषय में मुझे यह संदेह है कि आचार व्यवहार में वे सदा साधारण प्राणियों के समान रहते थे। सभी प्राणियों के समान हर्ष शोकादि भाव उत्पन्न भी क्यों करते थे? उन भगवान श्री कृष्ण भी यह अन्यथा गति क्यों हुई? अंत ही आप श्री कृष्ण का महान चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन लोकातर भगवान के द्वारा पृथ्वी तल किए गए कर्मों को भी बताइए। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण दैत्यों की आयु समाप्त होने पर भी बड़े कष्ट से भी उन्हें मार पाए। उस समय उनकी विख्यात ईश्वरी शक्ति कहाँ थी? रुक्मिणी के हरण के समय वे वासुदेव श्री कृष्ण उसे लेकर भाग गए थे। उसी समय तो उन्होंने चोर तुल्य आचरण किया था। समृद्धशाली तथा अपने पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए मथुरा मंडल को छोड़कर वे श्री कृष्ण जरासंध के भय से द्वारका में चले गए थे। उस समय कोई भी नहीं जान सका कि ये श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु है। ये ब्राह्मण श्री कृष्ण द्वारा अपने को व्रज में छिपाए रखने कुछ कारण आप मुझे बताइए। हे सत्यावती नंदन, ये तथा भी दूसरों को बहुत ये संदेह है। हे महाभाग, हे द्विजधर, आप सर्वज्ञ है। अंत ही आज आप उन्हें दूर कर दीजिए। एक गोपनीय संदेह है जो मेरे मन से नहीं निकल पा रहा है। क्या द्रौपदी के 5 पतियों का होना लोक में निंदनीय नहीं है? लोक में निंदनीय नहीं है। विधवा जन तो सदाचार की ही प्रमाण मानते हैं। तब समर्थ होकर भी उन पांडवों को पशु धर्म क्यों स्वीकार किया? देवता स्वरूप भीष्म पितामह ने भी भूतल पर 2 बालक संतानें उत्पन्न कराकर अपने वंश की जो रक्षा की, क्या यह उचित है? मुनियों के द्वारा जो धर्म निर्णय प्रदर्शित किया गया है कि जिस किसी भी उपाय से पुत्र उत्पत्ति करनी चाहिए, उसे धिक्कार है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण संहिताये चतुर्स्कंद सूरगणानां प्रति नारायण वरदान नाम 17वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ दुर्गाय नमः। जय हो अधिष्ठात्री देवी। जय हो माँ विंध्याचलवासिनी। जय हो माँ अन्नपूर्णा देवी। जय हो माँ तुळजापुर वाली। जय हो माँ हुरगढ़ वाली। जय हो माँ अम्बा। जय हो महालक्ष्मी। जय हो माँ जगदम्बा। जय जय हो माँ आदिशक्ति। जय हो माँ त्रिपुर सुंदरी। जय हो माँ बटुक भैरवी। जय हो माँ काल भैरवी। जय हो महा सप्तशृंगी देवी। जय हो माँ शमशान निवासिनी। जय हो माँ दुर्गाय नमः। धन्यवाद।